बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। नवैतो सुन्नतल इअ्तिकाफ। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल रब करीम का जिस कदर शुक्र अदा करें वो कम है कि उसने एक बार फिर जीते जी अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनके अहले बैत के ज़िक्र की इस महफिल में बैठने की सआदत बख्शी है। रब करीम हम सब का जमा होना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आज के इस इज्तिमा की बरकतें हम सबको नसीब फरमाए। दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं। आकाए मदीना सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का बड़ा प्यारा फरमान है। मेरे आका फरमाते हैं, सल्लु अलैया वज्तहिदू फिद दुआई वक़ूलू अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी पाक ने फरमाया, मुझ पर दुरूद पाक भेजो और दुआ में खूब कोशिश करो और कहो अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इससे सीखने को ये मिलता है कि एक तो प्यारे आका ने कसरत से दुआ करने का भी हमें फरमाया और फिर दुआ में दुरूद को शामिल करने का भी फरमाया। गोया दुआ और दुरूद का बड़ा गहरा ताल्लुक है। उलमाए किराम फरमाते हैं कि दुआ की मिसाल एक परिंदे जैसी है और दुरूद उस परिंदे का सबसे मजबूत पर है। दुआ, फारूक आजम रदी अल्लाह तआला फरमाते हैं, दुआ जमीन और आसमान के दरमियान लटकी रहती है। जब दुरूद पाक पढ़ा जाए तो दुआ ऊपर को परवास कर जाती है। तो ये दुआ का जो मजबूत पर क्या है, वो दुरूद पाक है और इसी के जरिए दुआ आसमानों तक परवास करती है और अल्लाह पाक की बारगाह में पहुंचकर दुआ कबूल हो जाती है। तो हमें चाहिए कि एक तो दुआ खूब किया करें। यहाँ ये भी प्रॉब्लम है कि नमाज पढ़ेंगे, कुरान पढ़ेंगे, महफिल में बैठेंगे, मगर जब दुआ का वक्त आएगा तो चले जाएंगे। हालांकि शायद बहुत सारे लोग दुआ को इबादत नहीं समझते। दुआ सिर्फ इबादत नहीं, इबादत का भी मग़ज़ है। नबी पाक ने फरमाया, अद्दुआउ मुख़्ल इबादा। यानी मिसाल के तौर पे आप दुरूद पाक पढ़ते हैं, आप कलमा पाक पढ़ते हैं, आप तिलावत करते हैं, क्यों करते हैं? सवाब मिलता है ना, इबादत कर रहे हैं। दुआ भी इबादत है, यानी दुआ को भी बाकायदा एक इबादत के तौर पर करें। रब से मांगना ये रब को बड़ा पसंद है। उदऊनी अस्तजिब लकुम, रब फरमाते मांगो मैं तुम्हें अता करूंगा। तो पहले नंबर पर दुआ में सुस्ती नहीं करनी चाहिए। अच्छा, अब दुआ करते हैं और दुरूद नहीं पढ़ते तो समझ लें हम अपना खुद ही नुकसान कर रहे होते हैं। अगर आप चाहते हैं दुआएं कबूल होना शुरू हो जाएं तो अव्वल आखिर दुआ में दुरूद पाक का जरूर एहतमाम करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल दुआएं भी कबूल होंगी। रब करीम मुझे भी और आपको भी कसरत से दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आइए मिलकर मोहब्बत के साथ बाआवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये कमाल के सहाबी हैं। ये वो सहाबी हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा हदीसें रिवायत की हैं। ये असहाबे सुफ़ा में भी थे जो माशाल्लाह मदीने गए। उन्हें पता है कि रोज़ा रसूल के साथ ही एक बड़ा खूबसूरत चबूतरा बना हुआ है जहाँ 70-72 असहाब रहा करते थे। तादाद कभी बढ़ भी जाती थी, कभी कम भी होती थी। हज़रत अबू हुरैरा वॉज वन ऑफ देम। वैसे आपके बहुत सारे वाक़यात हैं, लेकिन चूंकि आज मौजू ये नहीं है, मगर आप बहुत सारी हदीसें आपने रिवायत की। आपने एक बड़ा प्यारा मंजर कशी की है। आप फरमाते, एक बार मैंने देखा कि सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम अपनी जगह पर खड़े हैं और मेरे आका के हाथों में इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला के नन्हे नन्हे हाथ हैं और नबी पाक के मुबारक पाँव के ऊपर इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला के नन्हे नन्हे पैर हैं। जरा मंजर सोचे कैसा प्यारा होगा कि वो हाथ, वो कौन से हाथ हैं कि हाथ जिस्म तो उठा गनी कर दिया,
मौजे बहरे समाहत पे लाखों सलाम। ये वो मुबारक हाथ हैं जो आसमान की तरफ इशारा करे तो चांद को 2 टुकड़े कर दें। उन हाथों में हाथ किसका है? इमाम आली मकाम के नन्हे नन्हे हाथ हैं। वो पैर कैसे हैं? मेरे आका के वो पैर मुबारक के जिनका बोसा देने को अर्श तरसता, उन पैरों के ऊपर इमाम हुसैन के नन्हे नन्हे पैर हैं। मैंने जब ये रिवायत पढ़ी तो अब नियत कर ली है कि अपने घर में किसी बच्चे को इसी तरह खड़ा करे बंदा कि उसके पैर हमारे पैरों पर हों, उसके हाथ हमारे हाथों पर हों, नबी पाक की अदा को अदा करने के लिए। अब नबी पाक ने किस प्यारे अंदाज में इमाम हुसैन से बात की। प्यारे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हुज़ुक्कतुन इरकअइन बक्कतिन, फरमाया ए प्यारे छोटे छोटे कदमों वाले, ऊपर चढ़ जा ए नन्ही आंखों वाले। नवासे का और नाना का आप अंदाज देखें। अब इमाम हुसैन जो है वो प्यारे आका की बॉडी पर ही चढ़ने लगे। छोटा बच्चा जब चढ़ता है तो इसी तरह चढ़ता है, पहले पिंडली पे पैर रखे, फिर घुटने पे रखे, फिर सीने पर आ गए। और अब नबी पाक ने इमाम हुसैन से फरमाया, ए हुसैन अपना मुंह खोलो। इमाम हुसैन ने अपना मुंह खोला तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने बोसा लिया और फरमाया, अल्लाहुम्मा अहिब्बहु फइन्नी उहिब्बुहु। ए अल्लाह पाक, मैं हुसैन से मोहब्बत करता हूं, तू भी इससे मोहब्बत फरमा। जो रसूल वाला है वो हुसैन वाला है, जो रसूल वाला है वो हुसैन वाला है। बाखुदा वो ही बंदा बस खुदा को प्यारा है। खुद खुदा ने कुरान में जा बजा ये फरमाया, जो है मोहम्मद का वो ही हमारा है। तो है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मेरे आका अलैहिस्सलाम इमाम हुसैन से, इमाम हसन से और अपने घर वालों से किस कदर मोहब्बत फरमाया करते। अल्लाह अकबर। अब यहाँ पर पहले मैं इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला का कुछ तारुफ बयान करूँगा। अहले बैत से हमारा ईमान क्या कहता है कि हमें कैसा प्यार करना चाहिए, और फिर कुछ हमारी अपनी फैमिली से मुताल्लिक भी कुछ बातें अर्ज करूँगा। सुल्तान करबला, सैयदुश्शहुदा, इमाम आली मकाम, इमाम अर्श मकाम, इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु, ये नवासा रसूल हैं, मौलाए कायनात, मौला अली शेर खुदा और बीबी फातिमातुज़ ज़हरा खातून जन्नत रदी अल्लाह तआला अन्हा के शहजादे हैं। इमाम हुसैन 5 शाबान 4 हिजरी को मदीना मुनव्वरा में पैदा हुए। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने आपका नाम हुसैन और शब्बीर रखा। याद रखिएगा, शब्बर इमाम हसन का एक और नाम है और शब्बीर इमाम हुसैन का एक और नाम है। और इमाम हसन और इमाम हुसैन, अच्छा एक और खूबसूरत बात, दुनिया में बहुत सारे नाम वो हैं जो रिपीटेशन होती है। आजकल तो वैसे ही बड़ा ट्रेंड चला हुआ है कि हजरत कोई ऐसा नाम बताएं जो जरा यूनिक हो, किसी और का ना हो, खानदान में ये नाम होता है। मगर अल्लाह पाक की तरफ से ये एक ऐसा राज है कि हसन और हुसैन, ये नाम इमाम हसन हुसैन से पहले दुनिया में किसी का भी नहीं रखा गया था। सबसे ये नाम छुपा के रखे गए थे। ये नाम इन्हीं शहजादों को अता हुए और अब इन्हीं की निस्बत से सारी दुनिया में आपको हसन और हुसैन मिलेंगे जो उनके गुलाम हैं। मगर सबसे पहले ये नाम जो हैं वो इन्हें ही अता किए गए। इमाम हुसैन की कुन्नियत अबू अब्दुल्ला है, लकब सिबते रसूल, रसूल पाक के नवासे, और रैहानतुर रसूल यानी नबी पाक अलैहिस्सलाम के फूल हैं। प्यारे आका इन्हें फूल भी फरमाते और फूलों की तरह बाकायदा स्मेल भी किया करते थे, हाँ सूंघा भी करते थे। इस कदर मोहब्बत इमाम हुसैन से। इमाम हुसैन की इब्तिदा क्या है, ये जरा सोचिएगा। ये इमाम हसन को भी शरफ मिला और इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला को भी शरफ मिला। आज हमारे घर में बच्चा पैदा होता है, हम कोशिश क्या करते हैं कि इमाम साहब से या किसी बुजुर्ग से अजान दिलवाएं और फिर गुट्टी दिलवाएं। कोई भी चीज़ उनके मुंह से लगाकर शहद या खजूर वगैरह चटाई जाती, अच्छी बात है। इसको अरबी में कहते हैं तहनीक। ये सुन्नत है, बच्चे को कोई अच्छी किसी नेक शख्सियत से एक तबरुक करवाया जाए। लेकिन इमाम हुसैन की किस्मत पर हमारी जाने कुर्बान कि इमाम हुसैन जब पैदा हुए तो अजान किसने दी? जनाब रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने आपके कानों में अजान दी। यानी इमाम हुसैन ने सबसे पहली कोई आवाज सुनी है तो वो अल्लाह के नबी की आवाज सुनी है। और हबीबुल्लाह की आवाज में नाम किसका सुना है? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर है। आप कॉम्बिनेशन देखें कि रहमतुल्लिल आलमीन अजान दे रहे हैं और सबसे पहले नाम किसका सुना रहे हैं? अल्लाह रब्बुल आलमीन का नाम सुना रहे हैं। दिस इज द बिगिनिंग ऑफ इमाम हुसैन। अच्छा, ये तो लिस्टिंग की बिगिनिंग हुई ना, अब आपकी खुराक की बिगिनिंग क्या हो रही है?
आपकी स्टार्ट क्या हो रही, गुट्टी क्या मिली? प्यारे आका ने कोई खजूर चबाकर मुंह में नहीं दी, कोई शहद उनको नहीं चटाया। अल्लाह अकबर, मेरे आका ने इमाम हुसैन को गोद में लिया और अपनी जबान मुबारक इमाम हुसैन के मुंह में दे दी। यानी लुआबे दहन मुस्तफ़ा, सरकारे दो आलम अलैहिस्सलाम का लुआब इमाम हुसैन की पहली खुराक है। इसी से मोहब्बत का अंदाजा लगा लीजिए। और अल्लाह अकबर, इमाम हुसैन से प्यार का लेवल ये था कि प्यारे आका फरमाते हैं, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे हैं और मैं हुसैन से हूं। ए अल्लाह, तू भी उससे मोहब्बत फरमा जो हुसैन से मोहब्बत फरमाते हैं। फरमाया हुसैन से दुश्मनी गोया मुझसे दुश्मनी है, इतना प्यार है। और एक मौके पर तो प्यार का एक और शानदार इजहार हुआ कि नबी ये पाक के अपने शहजादे थे हजरत इब्राहिम रदी अल्लाह तआला, वो भी छोटी उम्र थी। एक बार प्यारे आका की गोद में इमाम हुसैन भी हैं और प्यारे आका अलैहिस्सलाम के अपने शहजादे हजरत इब्राहिम भी हैं। जिब्रील अमीन हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दोनों में से एक को पसंद फरमा लें। अल्लाह इन दोनों को आपके पास जमा नहीं फरमाएगा, यानी किसी एक ने जाना है दुनिया से, डिसाइड आप कर लें। यहां भी इख्तियार मुस्तफ़ा देखें, ये किसको इख्तियार है कि भाई कौन पहले जाएगा कौन बाद में जाएगा। मौत देने वाली जात को हम तो कहते हैं मौत का वक्त लिखा है, मगर अल्लाह की बारगाह में हबीब पाक का मर्तबा देखे कि आपसे इजाजत ली जा रही है, आपसे मशवरा किया जा रहा है, दोनों में से एक सेलेक्ट कीजिए। मगर नबी पाक का वो तारीखी फरमान, आप फरमाते हैं अगर इब्राहिम का इंतकाल होता है तो मुझे बहुत दुख होगा, लेकिन अगर हुसैन का इंतकाल होता है तो मुझे भी दुख होगा, फातिमा भी गमगीन होंगी और मौला अली भी गमगीन हो जाएंगे। नबी पाक ने हजरत इब्राहिम का जाना पसंद फरमाया। 3 दिन के बाद आपके अपने साहबजादे हजरत इब्राहिम दुनिया से चले गए और फिर इमाम हुसैन जब नबी पाक के पास आया करते तो सरकारे दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते, ये मेरा वो बेटा है जिस पर मैंने अपने बेटे को कुर्बान किया है। मोहब्बत देखें, प्यार देखें। अब यहां पहले मैं इमाम हुसैन की 1-2 और फजीलतें बयान कर दूं। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम इमाम हसन और इमाम हुसैन के बारे में फरमाते, मेरे ये दोनों बेटे जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। आका फरमाते, हुमा रैहा नताया मिनद दुनिया, यानी हसन और हुसैन दुनिया में मेरे 2 फूल हैं। अल्लाह अकबर। इन्हीं 2 फूलों का जिक्र करते हुए आला हजरत क्या खूबसूरत इल्तिजा करते हैं ना, उन 2 का सदका जिनको कहा मेरे फूल हैं। कौन से 2? इमाम हसन इमाम हुसैन। उनको क्या कहा मेरे आका ने? मेरे फूल हैं। आला हजरत की इल्तिजा देखें, उन 2 का सदका जिनको कहा मेरे फूल हैं, कीजिए रजा को हश्र में खंदाम मिसाल गुल। हुजूर आपके उन दोनों नवासों का सदका, उनका वास्ता पेश कर रहा हूं, रजा पर ऐसा करम कीजिएगा कि गुनाह माफ हो जाएं और रजा कयामत के दिन फूलों की तरह मुस्कुराता हुआ उठे। अल्लाह हमें भी ये बरकतें नसीब फरमाए। अच्छा, यहां एक और खूबसूरत शेर है। 2 क्या हैं? फूल हैं। और बीबी फातिमा कौन है? फातिमा तो ज़हरा है। ज़हरा किसको कहते हैं? कली को कहते हैं। एक कली है, 2 फूल हैं। गोया ये तो कोई बाग है, ये तो कोई चमन है। पूछो मेरे रजा से है, रजा ये कैसा बाग है? तो आला हज़रत क्या कहते हैं? क्या बात रजा उस चमने स्ताने करम की, कैसा करम वाला बाग है। क्या बात रजा उस चमने स्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। ये है मुबारक खानदान। अब आते हैं मेरे और आपके ईमान का तकाजा क्या है। पहले तो नबी पाक की एक हदीस सुने। जो लोग कहते हैं ना फलां का अदब नहीं करने की जरूरत है, फलां की ताजीम की, इतनी ताजीम की क्या जरूरत है? अरे हमारा तो दीन ही बेस ताजीम और अदब पे करता है। नबी पाक अलैहिस्सलाम आम मुसलमानों के लिए फरमाते हैं कि जो हमारे छोटों पर शफकत ना करे, हमारे बड़ों का अदब ना करे, वो हम में से नहीं है। ये तो आम मुसलमान के लिए कि आप अपनी उम्र से बड़ी उम्र के लोगों का अदब करें, और अगर अदब नहीं करते तो आका क्या फरमाते? वो हम में से नहीं।
अब गौर करें, यहां भी चलें, इस हदीस के तहत भी दो मदनी फूल सुन लें। माशाल्लाह यहाँ कारोबारी लोग बैठे हैं, अल्लाह पाक कभी मालदार बना देता है, कभी शोहरत दे देता है, कभी मकाम दे देता है। और हमारे अपने मुलाजमीन में हमसे बड़ी उम्र के लोग होते हैं, मस्जिद में आते हैं तो जनाब मस्जिद का खादिम बाज़ औक़ात हमसे बड़ी उम्र के होते हैं। ठीक है, आपके पास पैसा है, माल है, इज्जत है, मगर इस सफेद बाल वालों का आपने अदब करना है कि यही मेरी शरीयत का हुक्म है। आका ने क्या फरमाया कि जो बड़ों का अदब ना करे वो हम में से नहीं। नबी ये पाक अपनी मजलिस से समझ लो बाहर कर रहे हैं। बच्चों पर प्यार दें और बड़ों से अदब करें। अब जब अहले बैत की बात आ जाए, सरकार की आल की बात आ जाए, ये कैसी निस्बत है आपको पता है? एक बार नबी पाक अलैहिस्सलाम की फूफी जान है हजरत सफिया, तो एक मरतबा उन्हें किसी ने कह दिया कि ए सफिया, अल्लाह पाक की बारगाह में आपकी जो नबी पाक अलैहिस्सलाम से रिश्तेदारी है ना, ये कोई फायदा नहीं देगी। ये जो आपका रिश्ता है, ये आपकी जो फैमिली प्यारे आका अलैहिस्सलाम के साथ है, ये कोई फायदा नहीं मिलेगा। हजरत सफिया रदी अल्लाह तआला अन्हा को बड़ा दुख हुआ। आपने आके नबी पाक अलैहिस्सलाम को बता दिया। प्यारे आका अलैहिस्सलाम जलाल में आ गए। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, है बिलाल, लोगों को जमा करो। मस्जिद नबवी में लोग जमा हुए। नबी पाक मिंबर पर तशरीफ लाए, अल्लाह पाक की हम्दो सना करने के बाद फरमाया, क्या हाल है उन लोगों का जो ये गुमान करते हैं कि मेरी रिश्तेदारी, मेरी कराबत फायदा नहीं देगी। कयामत के दिन हर सबब और नसब, हर रिश्तेदारी खत्म हो जाएगी। आका फरमाते, मेरा सबब और नसब वो है कि दुनिया और आखिरत में भी जुड़ा हुआ है। अब मुझे बताओ सैयद साहिबान की नसीब कैसे हैं? कयामत का दिन वो दिन होगा जब माँ बेटे को भूल जाएगी, बाप बेटे से भागेगा, भाई भाई का ख्याल नहीं रखेगा। अल्लाह अकबर। उस अफरा तफरी और उस नफ्सा नफसी के दौर में भी सुभान अल्लाह सैयद साहिबान जो होंगे, नबी ये पाक की जो आल होगी, अहले बैत की शान ये है कि इनके रिश्ता ऐसी मजबूत रस्सी से जुड़ा हुआ है जो कभी टूटता नहीं है। ये नसब दुनिया में भी कायम है, कब्र में भी कायम होगा, हशर में, मीजान पर, पुल सिरात पर, हर जगह काम आएगा। सुभान अल्लाह। ये प्यारे आका की औलाद पाक को वो शरफ हासिल है जो इबादत के जरिए हासिल नहीं किया जा सकता। कोई सैकड़ों नवाफिल पढ़े, कोई हजारों उम्रे और हज कर ले, लेकिन जो अहले बैत को, आले रसूल को शरफ हासिल है, वो इस तरह हासिल नहीं हो सकता। ये खास इनाम है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों। बाज़ औक़ात हमारे आपस में अतराफ में सैयद साहिबान होते हैं, बाज़ औक़ात गरीब होते हैं, उनका अदब कीजिए। ठीक है, दुनिया में बज़ाहिर उनके पास कोई मकाम नहीं है, अल्लाह की बारगाह में इनका मर्तबा बहुत बड़ा है। बरेली के ताजदार ऐसे तो नहीं लिखते ना कि आका तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, आका तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। अब जरा सुनिए, उलमा ने सैयद साहिबान की क्या फजीलतें बयान की। फरमाया, अल्लाह अल्लाह माफ करे अगर कोई सैयद साहब ऐसे हो ना जो नमाज भी ना पढ़ते हो। हालांकि सैयदों को तो नमाज जरूर पढ़नी चाहिए, आप तो आले रसूल हैं, आपको ज्यादा नेकियां करनी चाहिए, मगर ये समझाने के लिए उलमा ने फरमाया कि अगर कोई सैयद साहब नमाज नहीं भी पढ़ते, बेनमाजी क्यों ना हो, फिर भी इन्हें ज़कात देना हराम है। क्यों? फरमाया, ज़कात माल का मैल है, ये पाक हस्तियों को नहीं दिया जा सकता। यानी बेनमाजी सैयद भी हो उसको भी ज़कात नहीं दे सकते, क्योंकि ये माल का मैल है। इससे आपको अंदाजा होना चाहिए कि ये खून कैसा है। फरमाया, अल्लाह पाक ने सैयदा फातिमा की औलाद पर जहन्नम हराम फरमा दी है। कयामत के दिन सबसे पहले सैयद साहिबान की शफाअत की जाएगी। ये लोग अहले जमीन के लिए अमान हैं। जब तक सैयद ज़ादे दुनिया में मौजूद है, कयामत नहीं आएगी। जब ये दुनिया से चले जाएंगे उसके बाद कयामत आएगी, क्योंकि कयामत बदतरीन लोगों पर आनी है। और सादात किराम तो पाक तरीन लोग हैं। अल्लामा महमूद आलूसी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने कमाल की बात लिखी। फरमाया, जो गैर सैयद है ना, हम जैसे हैं, हम जितनी भी इबादत करें, रोजे रखें, नमाज पढ़ें, अभी हम बयान कर रहे हैं, इज्तिमा में बैठे, हमारी तमन्ना होती है कि ए अल्लाह हमारे अमल कबूल फरमा ले, ए अल्लाह हमारी इबादत कबूल फरमा ले। अल्लामा आलूसी फरमाते हैं, मगर अहले बैत अतहार की शान ये है कि ये जो भी नेक काम करें, नमाज पढ़ें, रोजे रखें, सदका खैरात करें, इनके अमाल रद्द नहीं होते, इनके अमाल कबूल ही कबूल हैं। ये लेकर आओ, कैसे लेकर आओगे? ये नसीब वालों को मिलता है। एक बड़ा प्यारा वाकया भी उलमा ने लिखा
कि अल्लामा यूसुफ नबहानी रहमतुल्लाह तआला अलैह लिखते हैं, फरमाते हैं कि इराक में एक बड़ा अमीर शख्स था, वो सैयदों की बड़ी इज्जत करता था। तो एक बार उसकी महफिल में बड़े पढ़े लिखे वेल एजुकेटेड आए, तो उनको बड़े इज्जत से उन्होंने बिठाया। थोड़ी देर हुआ तो एक सैयद साहब आ गए, सैयद साहब को सबसे ऊंची नशिस्त पे उसने बिठा दिया। तो अब वो जो दुनिया में बड़ा मशहूर आदमी था, वेल एजुकेटेड था, उसको बड़ा अजीब लगा कि मुझसे भी ऊंची नशिस्त पर इनको बिठाया। अब उसने बता भी दिया कि ये आपने क्या किया, मेरी जो है वो नशिस्त पे इनको क्यों बिठाया। वो बंदा था बड़ा समझदार, उसने अपनी दावत खराब नहीं की, पूरी दावत निपट गई। बाद में उनको जो बड़े मशहूर आदमी थे उनको बिठाया, कहा आप कैसे हैं, ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र है, क्या करते हैं, आपका बेटा क्या करता है, कहा बेटा मेरा बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, कहा ऐसा करें ना कि थोड़ी ऐसी भी डिग्रियां दिला दें कि वो भी सैयद बन जाए। तो कहते हैं ये कैसी बात कर रहे हैं, सैयद कैसे बन सकता है, कोई डिग्रियों से सैयद थोड़ी बनता है, ये तो अल्लाह की अता है, जिसको रब बनाए वो सैयद बनता है। तो यही तो मैं समझाना चाह रहा हूं कि बेशक आपको बड़ा मर्तबा डिग्रियों से मिला है, मगर इसके पास जो सनद है, इसकी रगों में जो खून है वो किसी के पास नहीं है, इनकी इज्जत करना ही बनती है। तो ये है अंदाज कि सुभान अल्लाह। और देखें हमारे असलाफ ने सैयदों से, देखें पहले तो काश हमें भी वो जमाना मिलता कि इमाम हुसैन की खिदमत करते, इमाम हसन की खिदमत करते, बीबी फातिमा या मौला अली के कदम उनके चप्पल उठाते। अब वो तो जमाना हमें नहीं मिला, मगर उनकी औलाद तो है ना, तो उनकी औलाद से प्यार करना ये हमारे ईमान का हिस्सा है। अब सुनो, सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक दो हदीसें बड़ी कमाल की हैं। बाज़ औक़ात लोग इसको नॉर्मल ले लेते हैं कि ठीक है यार कुछ ना कुछ कर लेते हैं, जरूरी तो नहीं जरूरी है। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ला युमिनु अब्दुन हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन नफ्सिही, कोई बंदा उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक मैं उसकी जान से ज्यादा उसको प्यारा ना हो जाऊं। यानी हमारी जान से भी ज्यादा किसको प्यार करना है हमने, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को। मगर आगे सुनो, वह तकून इतरती अहब्बा इलैहि मिन इतरतिही, और मेरी औलाद उसको अपनी औलाद से ज्यादा प्यारी ना हो जाए। यानी अपने बच्चों से ज्यादा, अपनी औलाद से ज्यादा अगर हमें प्यार करना है, और ये मेरे ईमान का तकाजा है कि वो नबी पाक के बच्चों से प्यार करना है, प्यारे आका की आल से प्यार करना है। एक और जगह मेरे आका फरमाते हैं, जो अल्लाह पाक से मोहब्बत रखता है वो कुरान से मोहब्बत रखता है, जो कुरान से मोहब्बत रखता है वो मुझसे मोहब्बत रखता है, और जो मुझसे मोहब्बत रखता है वो मेरे असहाब और कराबतदारों से मोहब्बत रखता है। सुभान अल्लाह, कमाल की हदीस है। हम सब कहते हैं अल्लाह से मोहब्बत रखते हैं, और अल्लाह से नहीं करेंगे तो किससे मोहब्बत करेंगे, मगर क्या कुरान से मोहब्बत है? और अगर कुरान से मोहब्बत है तो रसूल पाक से मोहब्बत है। और मेरे आका की मोहब्बत का तकाजा यह है कि उनके असहाब और कराबतदारों से प्यार किया जाए। अब यहां देखिए, नबी पाक ने खुद फरमाया कि मुझसे मोहब्बत कौन करता है, जो मेरे सहाबा से और मेरे अहले बैत से प्यार करता है। अब गौर कर लें, यहां एक अजीब फजा चली हुई है। कुछ लोग सहाबा की बात करते हैं तो अहले बैत की बात नहीं करते हैं, कोई अहले बैत की बात करता है तो सहाबा की बात नहीं करते। नहीं जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी और पक्के सुन्नी हैं। हाँ, इन महीनों के अंदर चेंज ना हो जाया करो। हवा चलती है तो सारे लोग उधर निकल जाते हैं, कुछ लोगों के कपड़े चेंज, किसी के स्टेटस चेंज, किसी का अंदाज चेंज। भाई कोई भी मौसम हो, मैं सहाबा का भी चाहने वाला हूं, मैं अहले बैत का भी चाहने वाला हूं, और दिलो जान से चाहने वाला हूं, और यही मेरा ईमान होना चाहिए। हैं, मेरे आका सहाबा के बारे में क्या फरमाते हैं, अस्हाबी कन नुजूम फबी अय्यिहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम, मेरे सहाबा सितारों की मानिंद हैं, जिनकी भी, इनमें से किसी की भी इक्तिदा करोगे तो हिदायत पा जाओगे। ये कितना एतमाद है नबी पाक को सहाबा पर। ईच एंड एवरी सहाबी लाइक अ स्टार। आका नहीं फरमाया मेरे करीबी सहाबा हैं। अरफात के मैदान में 1,24,000 सहाबा हैं। मेरे आका ने उन सबको कैसा ट्रेन किया कि हर सहाबी के बारे में फरमाया कि मेरे सारे सहाबा जो है वो सितारों की मानिंद हैं। और कुरान ने इन सब से हुस्ना का वादा फरमाकर सबको जन्नत की बशारत से नवाज दिया। तो ऐसे ही दावत इस्लामी वाले नारा नहीं लगाते कि हर सहाबी ये नबी। अब जब हर सहाबी जन्नती है, हर सहाबी हिदायत का सितारा है, तो अब किसी भी सहाबी के बारे में जब भी कोई माइनस बात करे, जब भी कोई कमजोर बात करे, हमने ना उसके पास बैठना है, ना उसकी बात सुननी है, क्योंकि सारे सहाबा हमारे लिए हिदायत के सितारे हैं। और सुभान अल्लाह, अहले बैत की मोहब्बत
अल्लाह अकबर, ये हमारी गुट्टी में होनी चाहिए। नबी ये पाक फरमाते मेरी आल मेरी उम्मत के लिए कश्ती की मानिंद है, कश्ती नूह की मानिंद है, जो इसमें सवार हो गया उसका बेड़ा पार हो जाएगा। अब बताओ, जिसकी कश्ती मजबूत, जिसको रास्ता दिखाने वाले सितारे मौजूद हों, फिर उसका बेड़ा क्यों ना पार लग जाए। तो न कश्ती छोड़नी है न सितारे छोड़ने हैं। अगर दुनिया में खैर से अपना बेड़ा पार लगाना है तो इन दोनों अजीम शख्सियात की मोहब्बत दिल में बसानी है। और यही बात इन दोनों हदीसों को मोतियों की तरह पिरोते हुए बरेली के ताजदार लिखते हैं ना, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, क्यों असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। हमारे तारे कौन है? सहाबा हैं। हमारी कश्ती कौन है? अहले बैत हैं। इंशाअल्लाह हमारा बेड़ा पार है। तो अपने इन दोनों अजीम शख्सियात से दिलो जान से प्यार करना है और यही हमारे ईमान का तकाजा है। अच्छा, ये बात तो हो गई अहले बैत की। मैं कुछ थोड़ा सा ज़ाहिर बयान सुनने आए हैं तो कुछ तरबियत भी तो लेके जानी है ना। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिस तरह इमाम हुसैन को ट्रीट किया, जिस तरह इमाम हसन को ट्रीट किया, कभी कांधों पर बिठा रहे हैं, कभी बोसा दे रहे हैं, सजदे में इमाम हुसैन आ जाते, आका सजदा तवील फरमा रहे हैं। मेरे नबी पाक ने जिस तरह अपनी फैमिली को ट्रीट किया, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत में जहां बहुत सारी चीजें सीखनी है, वहां हमें अपनी फैमिली के साथ बर्ताव कैसा रखना है। बाज़ औक़ात लोग बाहर जा जाकर जन्नत ढूंढ रहे होते हैं, यकीनन और भी बहुत सारी नेकियां हैं, मगर सच बताऊं जन्नत का बहुत सारा सामान आपके घर के अंदर मौजूद है। हाँ, अगर हदीसें पढ़े ना, एक बड़ी कमाल की हदीस है। मेरे आका फरमाते हैं खैरुकुम ली अहलिही व अना खैरुकुम ली अहली। आका फरमाते तुम में बेहतरीन वो है, द बेस्ट अमंगस्ट यू, कि जो अपने घर वालों के साथ बेहतरीन है, और मैं तुम सबसे ज्यादा अपने घर वालों के लिए अच्छा हूं। अब हम गौर करें, क्या मैं सबसे ज्यादा घर वालों के लिए अच्छा हूं? या बाहर मेरे दोस्त भी खुश हैं, मेरे कस्टमर भी खुश हैं, एवरीबडी इज हैप्पी विद मी, मेरा अखलाक बड़ा अच्छा है, मैं बड़े स्माइली फेस वाला हूं, मगर यही बंदा जब घर में जाता है तो क्या घर वाले भी खुश हैं? ये सारे जहान का टेंशन जाके घर वालों पे उतारना है? सारा प्रेशर घर वालों पर ही देना है? नहीं, सबसे ज्यादा हकदार शरीयत पर अमल करना है ना। प्यारे आका के अंदाज को देखें। अच्छा, कुछ लोग एक्सक्यूज पता है क्या पेश करते हैं? बड़ा बिजी होता हूं, ऑफिस पे बड़ा बर्डन होता है, दीनी काम करना होता है। जो दीनी काम करने वाले हो तो ये वाली उज़्र पेश कर रहे होते हैं, कुछ कारोबार में लगे होते हैं वो वाला एक्सक्यूज देते हैं। आपको पता नहीं कितनी बिजी लाइफ है, कितने लोगों को लीड करना होता है। अब घर जाकर तो टेंशन ही होगा ना, आप कुछ भी हो। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हम कदमों की खाक की बराबर भी नहीं है, जिनको बारे दो आलम की परवाह नहीं, ऐसे बाजू की कुव्वत पे लाखों सलाम। दो जहां का बार है ना। सहाबा की तरबियत करनी है, गज़वात हो रहे हैं, अल्लाह अकबर, ट्रेनिंग का समा है। इतने प्रेशर के बाद भी नबी पाक घर जाते हैं तो अज़वाज मुतहरात के साथ खाना पकाने में मदद कर रहे हैं, कभी सौदा सलफ ला रहे हैं, कभी बच्चों को कांधे में बिठा रहे हैं, बीबी आयशा के साथ कभी दौड़ लगा रहे हैं। Look at the soft environment of the house of रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम। यानी नबी पाक अपने घर में कितने सॉफ्ट हैं। और हम कहलाते तो दीनदार हैं, दीन पर अमल करने वाले। मैं आपको दीन पढ़ा रहा हूं, मैं आपको दीन सिखा रहा हूं। जी हां, मेरा दीन और आपका दीन ये बताता है कि अपने घर वालों के साथ मुस्कुराना, अपने घर वालों के साथ उनको खुश करना। अच्छा, सुभान अल्लाह। अब जरा फैमिली मेंबर्स की बात करते हैं। कितनी जन्नत के सामान हैं? नबी पाक अलैहिस्सलाम का फरमान, हदीस पाक का खुलासा, जो अपने माँ बाप को मोहब्बत की निगाह से देखे उसे मकबूल हज का सवाब दिया जाता है। माँ के कदमों तले जन्नत फरमाई, फरमाया माँ बाप ही तेरी दोज़ख हैं, माँ बाप ही तेरी जन्नत हैं, इन्हीं को राजी कर ले, जन्नत मिल जाएगी। ये नाराज हो गए तो रब नाराज हो जाएगा, सारी दुनिया राजी, माँ बाप नाराज। बताओ ये कौन सा काम कर रहा हूं। आगे चलिए, ज़ौजा के साथ बर्ताव कैसा हो? प्यारे आका का देखें, बीबी आयशा के साथ कैसा अंदाज है, बीबी खदीजा रदी अल्लाह तआला अन्हा के साथ कैसा अंदाज है, दीगर अज़वाज में किस मोहब्बत का अंदाज है। अल्लाह अकबर। अब बच्चों के साथ देखें, हम सबके घरों में बच्चे होते हैं, क्या हम बच्चों से प्यार करते हैं? उनको मुस्कुरा के मिलते हैं, उन्हें चूमते हैं? अल्लाह अकबर। एक बार नबी पाक अपने नवासे को चूम रहे थे, एक शख्स आकर कहता है हुजूर आप बच्चों को चूमते हैं, मैं तो नहीं चूमता। आका ने फरमाया रब ने तुम्हारे दिल से रहम निकाल लिया, मैं उसका क्या कर सकता हूं। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु एक बार किसी को गवर्नर बनाया,
गवर्नरी अता फरमा दी, ऑर्डर पास कर दिया। वो न्यूली अपॉइंटेड गवर्नर भी साथ खड़ा है, हजरत उमर भी खड़े हैं। एक बच्चा दौड़ता हुआ आया, हजरत उमर ने उठाकर उसे चूमा। वो न्यूली अपॉइंटेड नया गवर्नर कहता है, हजरत आप बच्चों को चूमते हैं, मैं तो नहीं चूमता। आपने फरमाया इसकी गवर्नरी खत्म करो। जो बच्चों से प्यार नहीं करता वो रियाया से क्या प्यार करेगा। ये दीन था ना। आप कहते यार हजरत उमर को कोई इंसाफ की तकरीर करनी चाहिए थी, कोई लॉज बताने चाहिए थे। अल्लाह अकबर, हम क्यों भूल जाते हैं कि अच्छी फैमिली लाइफ गुजारना, अपने बच्चों से प्यार से पेश आना, ये भी मेरे रब को पसंद है। हदीस पाक में आता है जन्नत में एक मकान है जिसका नाम ही दारुल फरा है। उस मकान में दाखिल ही वही होगा जो बच्चों को खुश करता होगा। अरे ये दीन है, ये दीन से हटा क्यों दिया आपने कि फैमिली के साथ अगर कोई प्यार से बात करे तो ये क्या हो गया जनाब, अपने घर में टाइम दे रहा है। घर में टाइम देना दीन है, घर वालों से मोहब्बत करना दीन है, उन्हें खुश करना दीन है। सुनो हदीस पाक में सबसे अफजल सदका, जी हां, गरीब की मदद करते हो, किसी जनाब मस्जिद में चंदा देते हो, बहुत अच्छी बात है। आप मदरसे में देते हो, किसी का इलाज कराते हो, वेरी गुड। मगर अफजल सदका वो फरमाया जो बंदा अपने बच्चों पे खर्च करता है, अपनी औलाद पे, अपनी फैमिली पे खर्च करना जो है, फरमाया ये अफजल सदका है। अब मैं चले मशवरा भी दे देता हूं। अब जब घर वालों पर कुछ खर्च करने का मौका है ना, कभी फ्रूट लेकर जाएं, कभी गोश्त लेकर जाएं, कभी सौदा सलफ लेके जाएं, कभी बच्चों को खर्ची दें, तो नीयत कर लें या रसूल अल्लाह आपने फरमाया सबसे अफजल सदका घर वालों पर खर्च करना है। उस नीयत से आपके फरमान पर अमल करने के लिए खर्च कर रहा हूं, अल्लाह की रिजा के लिए खर्च कर रहा हूं। आप हर महीने फैमिली पर खर्च करते जाएं, आपके नामा अमाल में सवाब का मीटर चलता चला जाएगा। मगर इसको कोई सवाब ही नहीं समझ रहा, इसको कोई जिम्मेदारी ही नहीं समझ रहा, इसको बोझ समझ रहे हैं। बाहर आके नवाफिल पढ़ रहे हैं, भाई नवाफिल भी इबादत है, मगर अपने घर वालों के साथ उसने सलूक से पेश आना भी इबादत है। इसको इबादत समझें। मेरे आका अलैहिस्सलाम से एक बार सहाबी ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मेरे सबसे ज्यादा हुस्ने सलूक का हकदार कौन है। अब कितना कमाल का क्वेश्चन है। अब आप जरा गौर करते जाएं, सुबह से शाम तक हम कहां कहां अखलाक का मुजाहरा करते हैं। ऑफिस में, बिजनेस में, स्कूल में, मस्जिद में, दोस्तों में, आने जाने वालों में। ब्यूटीफुल जरूरी है, मगर इन सब में टॉप ऑफ द लिस्ट किसको फरमाया नबी पाक ने? फरमाया तुम्हारी मां। हुजूर उसके बाद नेक्स्ट फरमाया तुम्हारी मां। हुजूर उसके बाद फरमाया तुम्हारी मां, 3 बार। हुजूर उसके बाद फरमाया तुम्हारा वालिद। अल्लाह अकबर, पूरी कैटेगरी है, मां, बाप, फिर घर वाले। अल्लाह अकबर। और उलमा ने इस पर भी बहस की है, क्योंकि ज़बाने मुस्तफ़ा से कोई चीज बेकार नहीं निकल सकती। मेरे आका की जबान वो है, वो दहन जिसकी बहर बात वही खुदा, चश्मा-ए इल्म हिकमत पे लाखों सलाम। वो जबान जिसको सब कुल की कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। ये 3 बार ऐसे ही फरमा दिया मां? नहीं, उलमा कहते हैं ये 3 बार मां कहने की वजह है, मां बच्चे पर 3 एहसान करती है। पहले अपने पेट में 9 मां पालती है, उसके बाद पैदाइश के वक्त जिस तकलीफ से वो गुजरती है वो कोई और नहीं गुजरता। तीसरा एहसान ये करती है कि मां बच्चे को पैदा करने के बाद भी पालती है। फरमाया इन तीनों एहसान में वालिद एक ही एहसान करता है कि वो बच्चे को पालने में मदद करता है। इसलिए 1 बार वालिद फरमाया, 3 बार मां फरमाया। उलमा ने इसकी भी तत्बीक कर दी कि क्या फिर वालिद को पूछना ही नहीं? फरमाया नहीं, खिदमत मां की ज्यादा करे, ताजीम वालिद की ज्यादा करे, क्योंकि वालिद मां का भी तो शौहर है। क्या खूबसूरत मेरा दीन है। मैं अभी फैमिली में ही हूं और आपको समझा रहा हूं कि आपके घर की 4 दीवारी में कितनी जन्नतें मौजूद हैं, कितनी बरकतें मौजूद हैं। आओ अब बेटी की बात कर ले, मेरे आका की फैमिली तो देखें, खातून जन्नत की बात तो करे। खातून जन्नत रदी अल्लाह तआला अन्हा बीबी फातिमा तो ज़हरा वो अजीम हस्ती हैं। ये भी याद रखिएगा, जहां शाने बहुत आला हैं वहां एक शान और भी है कि प्यारे आका से चाल में, ढाल में, शबाहत में, कायनात में अगर सबसे ज्यादा कोई मुशाबे है तो बीबी फातिमा तो ज़हरा रदी अल्लाह तआला अन्हा। ये अलग शान है बीबी फातिमा की, ठीक है। अच्छा, खातून जन्नत जब प्यारे आका उनके पास जाते हैं, कैसी मुबारक बेटी हैं, अपनी नशिस्त से खड़ी होती, अपने बाबा जान का हाथ चूमती और अपनी ही जगह बिठाती थी। और जब नबी पाक खातून जन्नत के पास जाते, अब खातून जन्नत के प्यारे आका के पास आती थी, तो नबी पाक अपनी नशिस्त से खड़े हो जाते, अपनी बेटी का हाथ चूमते, अपनी जगह बिठाते। अल्लाह अकबर। मुझे बताओ ना, अल्लाह के हबीब ने यह क्या पैगाम दिया है कि बाप और बेटी का इंटरेक्शन कैसा होना चाहिए, बाप और बेटी का प्यार कैसा होना चाहिए। ऐ पंजतन के गुलामों,
आज घर में बेटी पैदा हो जाए तो जनाब बाप का मूड खराब हो जाता है, सास बहू को ताने देना शुरू कर देती है। 3 बेटियां हो गई, 4 बेटियां हो गई, अल्लाह अकबर। बेटियां पैदा होने पर गमजदा होने वालों और ताना देने वालों, मुझे एक बात का जवाब दें, क्या बेचारी औरत के हाथ में है कि वो बेटी पैदा करे या बेटा पैदा करे? ये तो अल्लाह की देन है। अगर साइंटिफिकली भी बात की जाए, अब तो साइंस भी कहती है कि बच्चा पैदा होने में ज्यादा जो मामला होता है वो मर्द का होता है, ताने औरत को दे रहे हैं। और जनाब अगर 3 बेटियां भी हो गई तो घबराओ नहीं, बेटियां तो जन्नत में जाने का टिकट है। हाँ हाँ, आपके घर में एक और जन्नती टिकट मौजूद है। और मैं नहीं कह रहा, सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम की हदीस सुनो, मेरे आका फरमाते हैं जिसका मजमून है बेटियों को बुरा न कहो क्योंकि मैं भी बेटियों वाला हूं। मैं तो कहता हूं यही हदीस काफी है, जुमला सुनो ना कि मैं भी बेटियों वाला हूं। अरे ऐ वालिद तुझे मुबारक हो कि तू भी बेटियों वाला है और आका फरमाते मैं भी बेटियों वाला। फिर सुने आगे, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसकी 3 बेटियां, उन तीनों बेटियों की अच्छी परवरिश करे, उसकी अच्छी तरबियत करे, अल्लाह की रहमत से उन वालिदैन पर जन्नत वाजिब हो जाती है। एक साहबी कहते हैं हुजूर अगर किसी की 2 बेटियां हों, अल्लाह अकबर, आका ने फरमाया 2 बेटियां हों तब भी जन्नत वाजिब हो जाती है। अब मेरे जैसा कोई हो भाई यहां बैठा होगा, मेरी 1 बेटी है। मैं जब ये हदीस पहली बार पढ़ी थी ना तो मैं यहां तक पहुंचा तो 3 वाले पर भी जन्नत वाजिब, 2 वाले पर भी जन्नत वाजिब। हमारे सहाबा से ऐसे ही थोड़ी हम प्यार करते हैं, सहाबा ने हमारे काम बड़े आसान किए हैं। एक साहबी खड़े हो गए, हुजूर कहते हैं किसी की 1 बेटी हो, नबी पाक फरमाते 1 बेटी हो फिर भी जन्नत वाजिब हो जाती है। बेटी जन्नत में ले जाने का सबब है, माँ घर में मौजूद है, वालिद घर में मौजूद है, बच्चों को खुश करो तो जन्नत का घर तैयार है। आका फरमाते सबसे ज्यादा मोहब्बत के हकदार घर वाले हैं और मेरी मोहब्बतें बाहर वालों के लिए, मेरा वक्त बाहर वालों के लिए, मेरी खिदमतें बाहर वालों के लिए नहीं। है पंजतन के गुलामों, मैं बहुत सारी बातें आज कर सकता था मगर मैं ये सोच कर आया कि कई बार हम नबी पाक और इमाम हुसैन का प्यार सुनते हैं, कई बार इमाम हसन को कांधे पर बिठाते हुए सुनते हैं, कई बार बीबी फातिमा से अदब से पेश आते हुए देखते हैं, कई बार अपने घर में सौदा सलफ लाते हुए नबी पाक के बारे में सुनते हैं। तो मुहर्रम में ये क्यों नहीं सीख कर जाते कि बस आज के बाद मेरे घर वाले भी मुझसे राजी रहेंगे, मैं भी अपने घर वालों पर शफीक और मेहरबान बन जाऊंगा। अब यहां एक गड़बड़ होती है, ये तो हो गया तस्वीर का एक रुख, एक दूसरा रुख भी है। वो ये है कि जनाब कुछ लोग कहते हैं यार हम इसलिए मस्जिद में ज्यादा नहीं आते, इसलिए जनाब दीन के काम में नहीं आते, काफलों में नहीं आते, इज्तिमा में नहीं आते, महफिल में नहीं जाते। यार बच्चों को भी तो टाइम देना होता है, शरीयत में बच्चों को भी टाइम, फैमिली को टाइम देते हैं। चले जनाब ब्यूटीफुल, बच्चों को बिल्कुल टाइम दें। मुझे इस बात पर एक वाकया याद आया। एक बार हम यूरोप में थे, हमारे अल्लाह पाक हाजी इमरान साहब को सलामत रखे, ये भी कमाल की शख्सियत है, अमीर अहले सुन्नत का इतना कुर्ब मिला है कि अल्लाह ने ऐसी फहमो फरासत दी है। मैंने एक बार खुद सवाल किया उनसे, हम लाइव प्रोग्राम में थे, मैंने कहा हजरत कुछ लोग कहते हैं फैमिली को टाइम देना होता है इसलिए दीन का काम नहीं करते हैं, हम नहीं आते भाई, इतना टाइम ही नहीं है, बच्चों को टाइम देना है। तो कमाल का जुमला उन्होंने फरमाया बिल्कुल सभी को फैमिली को टाइम देना चाहिए, मगर टाइम कैसे देना एक बार हमारे पास आके सीख लो, फिर जाके अपनी फैमिली ही कोई टाइम देते रहो। अगर हर घर तरबियत करने वाला हो जाए तो दावत इस्लामी का काम हो गया। अब यही तो चाहते हैं ना कि हर घर सुन्नतों का घर गहवारा बन जाए। अब प्रॉब्लम ये कि जो कहते हैं ना फैमिली को टाइम दे रहे हैं, वो पता है कौन सा टाइम दे रहे हैं? आ जाओ बच्चों सब मिलकर ड्रामा देखते हैं, आ जाओ भाई सब सिनेमा में जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? फैमिली को टाइम दे रहा हूं, बच्चों को सिनेमा लेके जा रहा हूं, हैं बच्चों को वहां लेके जा रहा हूं जब बेहयाई हो रही है, फैमिली को टाइम भी दे रहा हूं, बच्चों की नमाजें भी कज़ा हो रही है। ये कैसा फैमिली को टाइम है? टाइम वो दें कि मैं मर जाऊं तो मेरे बच्चे मुझे दुआ करने वाले हों, वो नमाज पढ़ने वाले हों, वो कुरान पढ़ने वाले हों। मेरे आका ने इमाम हुसैन को चूमा भी है और राह खुदा में सर कटाना सिखाया भी है। मेरे आका ने बीबी फातिमा को बहुत प्यार दिया है, मगर कुरान का ऐसा कारिया भी बनाया है कि बीबी फातिमा इमाम हुसैन को झूला देती थी तो झूला देते देते भी कुरान सुनाया करती थी। अपनी बेटी को कैसा बाहया बनाया है, जिंदगी भर तो बाहया रही। खुद नबी पाक फरमाते हैं कि जब महशर का दिन होगा, अहले महशर में ऐलान होगा कि तमाम अहले महशर निगाहें नीची करें, खातून जन्नत की सवारी गुजरने वाली। ये है तरबियत ना। वक्त दें, कौन मना करता है? आप किसी को वक्त ना दें, वल्ला अपने बच्चों को टाइम दें, अपनी फैमिली को टाइम दें, मगर पहले खुद तो सीख लें कि उनको टाइम कैसे देना है, उनको सिखाना क्या है। आज प्रॉब्लम यह है, आज हमारे बच्चों के पास मोबाइल हैं, हमें नहीं पता वो क्या देख रहे हैं। अरे भाई बेअमली सीख रहे थे, ये तो बर्बादी थी। बेहयाई सीख रहे थे, ये बर्बादी थी। अब उससे बड़ी बर्बादी आ गई है कि अब बदअकीदगी सीख रहे हैं। अब जनाब
उनको सुन रहे हैं कि जिन जो अकीदों पर हमले कर रहा है। मैं सहाबा का चाहने वाला, मैं अहले बैत से मोहब्बत करने वाला, मगर मेरा बेटा या मेरी बेटी क्या सुन रही है मुझे कुछ नहीं पता। उसका अकीदा क्या है अल्लाह रसूल के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। रात कहीं चाय के होटल पे बेटा जाता है, उसका कोई दिमाग खराब कर रहा है कि जनाब या रसूल अल्लाह कहने की जरूरत नहीं। बेटा सीख रहा है, बाप को टाइम नहीं है कि बेटे का अकीदा दुरुस्त करे। बेटी कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाकर सीख के आती है कि गौस पाक की नियाज नहीं होनी चाहिए, औलिया इकराम के पास नहीं जाना चाहिए। सब बदल रहा है और वालिदैन कह रहे हैं हम बच्चों को टाइम दे रहे हैं। अरे जो टाइम देना था वो दीजिए ना। अगर खुदा ना खास्ता मेरे मरने के बाद मेरे बच्चे का अकीदा ही बदल गया, उसका ईमान ही चला गया, तो मेरे टाइम देने का क्या फायदा हुआ। मैं करोड़ों अरबों रुपए छोड़ के अपने बच्चों के लिए जाऊं और मेरे बच्चे दीनदार ना हो, मेरे बच्चे नमाजी ना हो, मेरे बच्चे मेरे लिए कब्रिस्तान में आकर दुआ करने के रवादार ना हो, तो क्या टाइम दिया मैंने खुदारा। और इसके लिए पहले मुझे सीखना होगा, पहले मुझे बाअमल बनना होगा। अल्लाह अकबर। मेरे आका अलैहिस्सलाम की फैमिली से ये दर्स लीजिए। यकीनन तुम में बेहतरीन वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतरीन है। तो अपने घर वालों को प्यार दीजिए, खर्च कीजिए, मोहब्बत दीजिए, अच्छे खाने खिलाइए, मगर उनका अकीदा भी महफूज कीजिए, उनके अमाल भी महफूज कीजिए। आज मैं आपको एक टारगेट देता हूं, सब ये हदफ लेके जाओ कि सबसे पहले अपने बच्चों को 5 वक्त का नमाजी बना देना। मैं आपको इसका फायदा बताता हूं, वल्लाही आप कुछ और ना बना सके ना, बेहतरीन तो यह है कि बच्चे को आलिम बनाओ, बेहतरीन तो यह है कि हाफिज बाअमल बनाओ। खुश नसीब है वो माँ बाप जिनके बच्चे माशाल्लाह दीन का काम करते हैं, उलमा हैं, हाफिज कुरान हैं, नमाजें पढ़ाते हैं, तरावी पढ़ाते हैं। यू आर सो लकी। लेकिन अगर सब ये नहीं कर पा रहे ना, कम से कम अपने बच्चे को सही तरीके से 5 वक्त का नमाजी बना देना। क्योंकि रिवायतों में आता है बेटा बाप के मरने के बाद, एक रिवायत सुनाता हूं, ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक कब्र के पास से गुजरे, कब्र पर अजाब हो रहा था। आपने जब थोड़े अरसे के बाद वापस आए, कब्र पर नूर की बारिश थी। अल्लाह से अर्ज किया मौला थोड़ा अरसा पहले अजाब, अब नूर बरस रहा है। अल्लाह अकबर। रब ने क्या फरमाया, ऐ ईसा बंदा बड़ा गुनाहगार था, गुनाह बड़े किए थे, इसलिए अजाब हो रहा था। मगर हुआ ये अपनी वाइफ को प्रेग्नेंट छोड़कर मरा था, हामिला छोड़कर मरा था। कुछ अरसे बाद बेटा पैदा हुआ, बेटा मदरसे में गया। ऐ मूसा जब ऐ ईसा जब इसका बेटा मदरसे में गया ना, कारी साहब ने कहा पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटे ने पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐ ईसा मुझे हया आई, जिसका बेटा जमीन के ऊपर मुझे रहमान और रहीम के नाम से पुकार रहा है, उसके बाप को जमीन के अंदर अजाब कैसे दूं। ऐ ईसा मैंने इसके वालिद की मगफिरत फरमा दी। एक बार बिस्मिल्लाह पढ़ ले बेटा, मेरा रब अजाब कब्र दूर कर देता है। अगर तुम्हारा बेटा 5 वक्त का नमाजी होगा, तुम्हारी बेटी 5 वक्त की नमाजी होगी, आओ जरा मिलकर कैलकुलेट करते हैं। पता है बेटा कैसे दुआ करेगा? आपके लिए दुआ ना भी करे, हाथ उठाकर उसको नहीं भी आते माँ बाप याद, तो फजर में 2 बार है, जोहर में कम से कम 3 बार, 5 हो गई, असर में कम से कम 1 बार 6, मगरिब में कम से कम 2 बार 8, और इशा में 3 या 4 बार कायदा आखिरा करेगा। 12 बार आपका बेटा आपकी बेटी बावुजू होकर किबला रू बैठकर अत्तहियात के आलम में कहेगा रब्बना ग़फ़िरली वली वालिदैया वलिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। अरे उस बाप के बारे नहीं आ रहे हैं कि वो कब्र में है और उसका बेटा या उसकी बेटी उसे रोज दुआओं से नवाज रहे हैं। ये तो कर लो ना यार, एटलीस्ट ये तो काम हम कर लें। मैं कहता हूं सोने का निवाला खिलाओ, मगर उसकी नमाज नहीं जानी चाहिए। अब बंदा कहता है वो फजर में उठते नहीं हैं, जोहर में स्कूल जाते हैं, असर मगरिब ट्यूशन का टाइम होता है। अल्लाह अकबर। अगर आज आप इनकी नमाजें कज़ा होने पर राजी हैं, आप कयामत के दिन अल्लाह को क्या जवाब देंगे? अरे कयामत के दिन इमाम हुसैन से मुलाकात नहीं करनी? चले अब जरा मैं वालिदैन से भी बात कर लूं। ये बयान उम्मीद है लाइव भी जा रहा होगा। हम पहले खुद तो नमाजी बन जाए ना। अभी जनाब हर घर में लंगर हो रहा होगा, कल परसों खिचड़े खाएंगे, लंगर बनाएंगे, खूब मनकबतें पढ़ेंगे, बहुत अच्छी बात है। मगर क्या पंजतन से मोहब्बत यही है? भूल गए करबला का सजदा? इमाम हुसैन को नमाज से प्यार कितना था। हाय हाय हाय। आपको पता है 9 मुहर्रम शबे आशूरा, इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने भाई से क्या कहा, हजरत अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु से, क्या भाईजान क्या ये जंग एक दिन के लिए टल सकती है? क्या ये एक दिन डिले हो सकती है? फॉर व्हाट? क्यों? क्या बच्चों को टाइम देना था? क्या वसीयतें करनी थी? इमाम आली मकाम ने कहा कि भाईजान आप जानते हैं मुझे नमाज से कितनी मोहब्बत है, मुझे अल्लाह की बारगाह में दुआओं से कितनी मोहब्बत है, मुझे तिलावत से कितनी मोहब्बत है। एक रात और मिल जाए तो अपने रब की एक रात और इबादत करना चाहता हूं। इमाम हुसैन जिस वक्त शहीद हुए,
एग्जैक्टली जब सर तन से जुदा किया गया उस वक्त भी आप सजदे के आलम में थे। हैं, ये सजदा क्या बता रहा है? क्या कयामत के दिन इमाम हुसैन से मिलना नहीं है? हमें तो जरूर मिलना है इंशाअल्लाह। उनके पीछे तो जन्नत में जाना है, वही नाना जान से शफात करवाएंगे। लेकिन अगर इमाम हुसैन ही ने पूछ लिया कि मैंने करबला में तलवारों के साये में सजदा ना छोड़ा, तुम एयर कंडीशन कमरों में नमाजें कज़ा करते थे, बताओ ना क्या जवाब देंगे? पहले मैं नमाजी बनूं, पहले आप बने, फिर हमारे बच्चों को बनाएं, ताकि ये है हुसैनी तरीका ना है। इमाम हुसैन का जब सर तन से जुदा हो गया ना, और जब तलवार पर नेज़े पर वो सर उठाया गया, तो आपको पता है उस सरे अनवर से क्या आवाज आ रही थी? आपके सरे अनवर से भी तिलावत कुरान की आवाज आ रही है। इबादत हो तो ऐसी हो, तिलावत हो तो ऐसी हो, सरे शबीर तो नेज़े पे भी कुरान सुनाता है। तो आज कुछ वादे करके जाओ ना इमाम हुसैन से, पंजतन पाक की सच्ची गुलामी, कि यार अब कुछ भी हो जाए, उस मैदान में भी अगर उन्होंने नमाजें नहीं छोड़ी हैं, जब दुश्मन सामने है, 3 दिन के प्यासे हैं, कभी सोचे तो सही, अरब की तपती जमीन हो, 3 दिन का भूखा प्यासा बंदा हो, कोई नमाज कजा नहीं हुई है, जमात से नमाज होती रही और आखिरी वक्त भी नमाज पढ़ी। अल्लाह अकबर, फिर मेरी नमाज कैसे कजा हो सकती है? तो आज सब नियत करें इंशाअल्लाह कि अब हमारी कोई नमाज कजा नहीं होगी इंशाअल्लाह। तिलावत कुरान का शौक पैदा करें, इमाम हुसैन का सरे अनवर नेज़े पर भी तिलावत करे। और यहां हो सकता है ऐसे कई बैठे होंगे जिनको तलफ्फुज से कुरान पढ़ना ही नहीं आता, तिलावत करना तो दूर की बात है। यार ये कैसी इमाम हुसैन से मोहब्बत है, मुझे बताएं ना प्लीज। इससे निकलिए, सिर्फ नारों की दुनिया से निकलिए, प्रैक्टिकल लाइफ में आइए। मैं प्रैक्टिकली हुसैनी होना चाहिए ना मुझे, हैं? कौन है आप में से जो मादअल्लाह ये चाहता है कि मैं यजीदी तरीके पर अमल करूं? कोई नहीं चाहता नहीं है मगर कर रहा है। हाँ आओ मैं बताता हूं हुसैनी तरीका क्या है और यजीदी तरीका क्या है। अब अपने आप को चेक कीजिएगा। हैं, शब आशूर है, 9 और 10 मुहर्रम की दरमियानी रात है, करबला का पुरसोज मैदान है, एक तरफ हुसैनी खेमे हैं, एक तरफ यजीदी खेमे हैं। हुसैनी खेमों में क्या हो रहा था? उधर तिलावत हो रही थी, हैं, उधर नमाजें हो रही थी, उधर दुआएं हो रही थी। और यजीदी खेमों में क्या हो रहा था? उधर नाच हो रहा था, उधर गाने हो रहे थे, उधर शराबें थी। अब सब चेक कर लें मेरी रातें कैसी गुजरती हैं, हुसैनी तरीके पर, नमाजों में, तिलावत में, दुआओं में, या मादअल्लाह रात बेहयाई में गुजर रही है, फिल्मों ड्रामों में गुजर रही है, नाच गानों में गुजर रही है, बेहयाई में गुजर रही है। जबान से हुसैनी और काम सारे यजीदों वाले नहीं। मेरे प्यारे इस्लाम, ये मुहर्रम का महीना और ये मुबारक दिन मुझे और आपको याद दिलाते हैं कि उन्होंने तो सर कटा दिया ना, नाना के दीन के लिए सब कुछ लुटा दिया। और आज थोड़ा सा वक्त निकाल कर नमाज पढ़ने का टाइम नहीं। हमें तो नमाजी बनाने वाला होना चाहिए था। हमें तो जनाब ये दावत इस्लामी वालों का साथ देना चाहिए था कि कमाल की तहरीक है कि पकड़ पकड़ कर बेनमाजियों को मस्जिद में ला रही है, पकड़ पकड़ कर लोगों को सुन्नतों की तरफ बुला रही है, कभी काफिलों में जा रहे हैं, कभी गांव गोठों में जा रहे हैं। ये दावत इस्लामी वाले अल्हम्दुलिल्लाह इमाम हुसैन के उस मिशन को लेकर आगे चल रहे हैं। तो आइए ना साथ दीजिए, अपने हिस्से का चिराग जलाइए। अल्लाह की कसम वो दिन कितना मजेदार होगा कि जब कयामत में इमाम हुसैन से मुलाकात हो और एक हुसैनी गुलाम अर्ज करे कि हुजूर मैं भी अपने हिस्से का चिराग जला कर आया हूं और मेरे इमाम हुसैन अपनी गुलामी में हमें कबूल फरमा ले। हैं, नारा तो लगाते मैं पंजतन का गुलाम हूं, मजा ये आए कि पंजतन पाक कयामत के दिन कहे कि हाँ ये मेरा गुलाम है। तो ऐसी जिंदगी गुजारनी है ना, ऐसे काम करके जाना है। तो अल्लाह करे कि हम भी दीन बतीन की खिदमत करने वाले और उसकी तरक्की में अपना किरदार अदा करने वाले बने। एक आखिरी बात कर लेता हूं, अपने आप से एक वादा जरूर कर लें कि जिंदगी में कभी ऐसा काम नहीं करूंगा कि जिसकी वजह से मेरे दीन की बदनामी हो, मेरे इस्लाम की बदनामी हो। क्योंकि आज मुसलमानों के आमाल देखकर लोग इस्लाम को बुरा भला कहते हैं। यार अगर दीन का नाम रोशन नहीं कर सकते ना तो कम से कम बदनामी का बाइस मत बनो। ऐसा काम मत करो कि लोग मुसलमानों को बुरा भला कहें। और बदकिस्मती से आज ऐसा हो गया है, लोग मुसलमानों से कारोबार करने में डरते हैं, लोग मुसलमानों को कोई रकम देने में डर रहे हैं, आपस में एक दूसरे के वादों पर भरोसा नहीं रहा। मेरे आका तो सादिक हैं, नबी पाक तो अमीन हैं, हम उसी सादिक और अमीन के उम्मती हैं। तो
तो आज ये भी नीयत करें इंशाअल्लाह कि इमाम हुसैन के सदके हम ये पूरी कोशिश करेंगे कि हमारा किरदार हमारे दीन के नाम को रोशन करने का सबब बनेगा। अल्लाह मुझे भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आपको भी नसीब फरमाए। माशाअल्लाह दौरान